क्या हुआ अम्मा से? बोल अम्मा, क्या हुआ? ऐसे मर जाऊंगा मैं। मर जाएगा तो क्या होगा, लेकिन तू जिसको छोड़ के गया हम सबको जीते जी उसने मार दिया। रंगे हाथों पकड़ी गई है तेरी बीवी तेरे बहनोई के साथ तेरे बिस्तर पे। अम्मा ने मुझे कहा कि उसका इल्जाम अपने सर ले लूं। मुझे आप कहकर गए थे कि जरी और अम्मा का ख्याल रखना, सो मैंने वही किया जो आपने कहा। और मुझे पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वो सुहेल की अम्मा है ना, उन्होंने मुझे खुद बताया कि 2 मर्तबा उन्होंने तुम्हारे बहनोई और शैला को साथ साथ देखा है। बैठिए आप लोग। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, आज जो मैं आपके सामने केस लेकर खड़ी हूं, इसमें अब कोई गुनाहगार नहीं है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये केस क्यों? ये केस उन बेगुनाह औरतों के नाम है जो जेल में गलत सजाएं काट रही हैं। और एक ऐसी ही औरत का केस मैं आपके सामने लेकर आई हूं, शैला का। शैला 27 साल से जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रही है, अपनी जिंदगी जी रही है एक ऐसे गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं था। ये केस है इज्जत नफ्स का, ये केस है सर उठा के जीने का, ये केस है गलत को गलत कहने का और सही को सही कहने का। ये केस है शैला को बेकसूर करार देने का। That's all. प्रोसिक्यूशन इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू माय लॉर्ड। जनाब, इस अपील की कोई बुनियाद नहीं है। जिस वक्त मैडम शैला को सजा सुनाई गई थी वो सबूत की बुनियाद पर दी गई थी। यहाँ तक कि मुल्जिमा ने खुद कन्फेस किया था कि ये कत्ल उसी ने किया है। मैं ये सारे सबूत और कन्फेशन स्टेटमेंट इस अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। डिफेंस लॉयर के पास इस बात का कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है? यस योर ऑनर, ये एक रिकॉर्डिंग है। ये शैला की सास की रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने गलत इल्जाम लगाया था शैला पर, कि कत्ल शैला ने नहीं बल्कि उनकी बेटी ने किया था, शहजाद की बहन ने किया था। मिस्टर शहजाद, क्या आप अपने दिफा में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, शैला की वकील ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक है। एक बहुत भयानक गलतफहमी थी जिसकी सजा शैला ने काटी। मेरी मां से जो भी गुनाह सरजद हुआ उसकी तलाफी या उसका कफारा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके हिस्से की जो भी सजा है वो मैं काटने को तैयार हूं। तमाम तर सबूत और बयानात अदालत के पास मौजूद हैं, मगर यह अदालत इस मुकदमे का फैसला इस माह की 11 तारीख को सुनाएगी। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। आप जो भी फैसला करें वो सिर्फ मेरे हक के लिए ना हो। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा काटने के लिए जेल भुगत रही हैं।
बहुत सी खानदानी रंजिशें, धोखे और फरेब उनका मुकद्दर बन गई हैं, क्योंकि हर किसी की औलाद ऐसी नहीं होती जो अपनी माँ को हक दिलवाने के लिए आखिरी हद तक चली जाए। बहुत सी बेगुनाह औरतों ने अपने केस दायर कर रखे हैं। खुदा के लिए उन बेकसूर औरतों के हक के लिए कोई ऐसा कानून बनाए, कोई ऐसा कानून बनाए जिससे आइंदा किसी बेकसूर को वो सजा ना मिले जो कसूर उसने किया ही ना हो। बस मेरी यही दरखास्त थी आपसे। कोर्ट इज एडजर्न। बारिश, मुझे तुमसे बात करनी है। घर चल के करते हैं। भी था कोई सही आदमी भेजना। अरे निशाना चूक गया, पकड़ा तो नहीं गया कहीं? अच्छा 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 ठीक है, ओके। डैम इट। तेज चलाओ। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मेरे सर पर है। मेरी जगह आपके दिल में रहे, यही काफी है। किस मिट्टी की औरतें मिली हैं, इतना सा भी बुरा नहीं लगा? लगा था शहजाद, अभी भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, हालात और वाकयात मुझे आपसे नफरत करने पे मजबूर ही नहीं कर रहे। जब गलती का कफारा हो चुका तो फिर मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? पता है, मेरी जिंदगी की हर सांस, एक एक सांस तुम्हारे आगे गिरवी रखी, तुम्हारी बड़ाई के आगे गिरवी रखी गई। सांसें गिरवी नहीं रखनी, कुछ और चाहिए। क्या? शैला को घर ले आओ।
शुक्रिया का लफ्ज बहुत छोटा है तुम्हारी बड़ाई के आगे। ले आऊंगा, लाना होगा। काले कोट में बहुत हसीन लग रही थी, क्या बात है? तो फिर हमेशा वही पहने रखूं? अब हमेशा वही पहनना। बारे सब मैं वो गलती नहीं करूंगी। जैसे अम्मी ने कहा है ना, वैसे ही मैं उन्हीं औरतों के केसेस लड़ूंगी। लेकिन हर केस इतना आसान तो नहीं होगा आइलीन। मेरी काबिलियत पे एतबार नहीं है तुम्हें? खुद से ज्यादा। और जिस दिन ना रहे दुआ है मेरी ये जिंदगी खत्म कर देता, लेकिन आज मैं आपके सामने आया आपको जवाब देने, कौम को हिसाब देने। शहदा का जवाब देने। देखिए आज के इस जलसे की वजह कुछ और थी। वोट मांगना, आवाम को ये बताना कि हमने आपके लिए क्या किया, ये नहीं। आज के इस जलसे की विसादत से मैं किसी की बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। शैला मेरी बीवी है, लेकिन वो बेकसूर है। यही बयान मैंने अदालत में भी दिया है। अदालत अपना वक्त लेगी, जो भी प्रोसीजर है उसको पूरा करेगी। लेकिन मैं आपके सामने, आवाम की अदालत के सामने अपनी जिंदगी की अदालत के सामने खुदा को हाजिर नाजिर जान के ये कहता हूं कि आप सबके सामने कहता हूं कि मैं आम सा कमजोर सामान बन गया था। शैला बेगुनाह थी, लेकिन मेरे शक ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं उससे सवाल करता। वो बेगुनाह थी और मैंने उसे
मैंने उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। मैं पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं शैला। तुम बेकसूर थी, मैं एतबार करता हूं। तुम्हारी पेशानी पर जो रुसवाई का दाग लगा है उसे मैं अपने आंसुओं से साफ कर दूं। खातिन हज़रात, मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपसे कोई वोट लेना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में दो औरतें आई और दोनों मेरी ताकत बन गई। आज मैं इस ओहदे को छोड़ रहा हूं। वो इसलिए कि शैला की हकदार सिर्फ और सिर्फ रुकैया है। बदलेगा रंग फिजाओं का, इस धूप का और छाँव का, जो अस्सलाम वालेकुम। आइए मेम साहब, आइए सर। बाप को सर नहीं कहते। अब्बा कहो मुझे प्लीज। अब्बा बारिश शहजाद, शैला, शहजादा आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। घर चलो अब शैला। मैं गुजरा हुआ वक्त और साल तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आने वाले हर पल को खुशियों से भर दूंगा। नहीं जा सकती अब मैं।
माफ नहीं किया अभी तक? कर दिया है माफ, लेकिन यूं इस तरह अचानक उठ के मैं, इतना आसान नहीं है यश ऐसा। हम दोनों दो अलग अलग दुनियाओं के वासी हैं। आपकी दुनिया वो है और मेरी है। मैं चाहकर भी आपसे उस तरह मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी अब। बस हमारे दरमियान इज्जत का एक रिश्ता कायम रहे तो अच्छा है। जिस तरह मैंने इस बात को समझ लिया है, आप भी मान लें। मेरी दुनिया यही है, मेरा सब कुछ यही है जहां मेरा वारिस है। आप अपने घर लौट जाएं, अपनी जिंदगी की तरफ। बस एक छोटी सी ख्वाहिश। हाँ हाँ, सर आंखों पे बोलो। वो जो हमारा घर था ना, बहुत बेइज्जत होकर निकली थी मैं वहां से। अगर मैं वहां थोड़ी देर को दोबारा जा सकूं, कुछ पल के लिए, ऐसा मुमकिन है? जरूर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आइए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मैं जी रही हूँ। ये ले लो। ये क्या है बड़ी अम्मा? ये इस घर के और बिजनेस के कागजात हैं। मैंने 60% हिस्सा तुम दोनों के नाम कर दिया है। नहीं बड़ी अम्मा, मैं कोई एहसान नहीं कर रही। मैंने कभी बारिश और अरबाज में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन फर्क हो गया। न जाने में कितने दिन हो मेरे जाने के बाद मेरे बारिश के अलावा कौन है? मेरे बारिश के अलावा कौन है? कौन है? ऐसे ना कहिए। कैसी डोरी बांधी है डोरी तेरी ओर, मन की मुरादें है दूरी, दिल का चलाना कोई जोर, तड़कोल अपने बैठावा मैं दिल दा हाल सुनावा, रे प्यार नू किंज मनावा देखा मैं हर पल तेरी आरामा, तेरे दिल से दूर कभी ना जावा, देखा मैं हर पल तेरी आरामा, तेरे दिल से दूर कभी ना जावा। चला कब कैसे हो गए हैं तेरे जब से जिंदगी का बदला रास्ता, जाने क्यों कर दे दुआ वो पूरी, दिल ही में जो है मांगी तुझको है तेरा वास्ता।
बदलेगा रंग फिजाओं का, इस धूप का और छाँव का, बदलेगा रंग फिजाओं का, इस धूप का और छाँव का। मौसम के रंग निराले हैं, ये जो हवा का शोर है, सब बातों का जोर है, चेहरा तो कोई और है, दिखता है तो बिकता है। इतनी मुश्किल ये जिंदगी क्यों है, गम में डूबी हुई खुशी क्यों है, किससे हम पूछे कौन अपना है, क्यों ये तकदीर में तड़पना है, ख्वाब क्यों टूट कर बिखरते हैं, सांस लेते हुए भी डरते हैं, कैसी रुसवाई है जो मरते हैं, सांस लेते हुए भी डरते हैं, कैसी रुसवाई